ममता दीदी का जो तृणमूल कांग्रेस है वो झूठ का फैक्ट्री है। जब भी मैं आता हूँ मुझे बोलते हैं नहीं नहीं असम में डिटेंशन कैंप है, असम का डिटेंशन कैंप का क्या होगा। तो मैं दीदी को बोलता हूँ एक बार असम में आइए, असम का डिटेंशन कैंप में हिंदू नहीं रहते हैं। हम डिटेंशन कैंप में बांग्लादेशी मुसलमान को ठूकता हूँ, हम लोग बांग्लादेशी मुसलमान को ठूकता हूँ। मैं तृणमूल वाला को बोलना चाहूँगा, अगर वो लोग बोले कि एक भी आज का दिन में हिंदू डिटेंशन कैंप में है तो मैं तो राजनीति ही नहीं करूँगा। आज ही मैं बोल दिया हूँ। भाइयों और बहनों, असम में सीए लागू हो चुका है। हम बांग्लादेश का हिंदू को विदेशी नहीं मानता हूँ, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान को खूब ट्रीटमेंट करता हूँ, खूब ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है ना। ये लोग, ये बांग्लादेशी मुसलमान लोग जब बांग्लादेश में रहते हैं तब हमारा हिंदू को क्या करते हैं, हमारा हिंदू को क्या करते हैं। 6 महीना पहले कैसे हिंदू का ऊपर अत्याचार किए थे, आग में जला जला के मारे थे। हम लोग ने देखा था कि नहीं देखा था, देखा था कि नहीं देखा था। दीदी ने कुछ बोले थे, दीदी ने कुछ बोले थे, नहीं बोले थे। इसीलिए दीदी जब बांग्लादेशी मुसलमानों को भी हम लोग ट्रीटमेंट दूंगा ना तो हमारा बारे में भी कुछ मत बोलो, हमारा बारे में भी कुछ मत बोलो। वो अधिकार भी हमारा पास है। भाइयों और बहनों, दीदी क्या बोलते हैं, दीदी का आप लोग बात सुनिए। दीदी क्या बोलते हैं, मोदी मोदी, अमित शाह अमित शाह। जब भी भाषण देते हैं आधा समय मोदी को गाली देते हैं, नहीं तो अमित शाह को गाली देते हैं। आज 6-7 दिन से मुझे भी गाली देना शुरू कर दिया। ठीक है ना। सिलीगुड़ी में मैं एक मीटिंग में था, मुझको किसी ने आके बोला कि मामा आपका ऊपर दीदी ने एफआईआर लगा दिया। तो मैंने बोला दीदी को समझा दीजिए, दीदी मुझे 1 गोली मारेगा, मैं 2 गोली मारूंगा, मैं 2 गोली मारूंगा। आपका पास पुलिस है तो हमारा पास भी पुलिस है, टक्कर बराबर का होगा, टक्कर बराबर का होगा। भाई और बहनों, क्या करते हैं, मैंने असम का चुनाव में थे, मैंने सुने कोई एक हुमायूं कबीर है ना यहाँ में, है कि नहीं। ये बोले कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बोला है ना, बोला है कि नहीं बोला है। तुम्हारा बाप का माल है क्या यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाएगा, तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएगा। अगर असम में ऐसा हुमायूं कबीर होते थे ना, मैं 2 घंटा में ट्रीटमेंट दे देते थे, 2 घंटा में ट्रीटमेंट दे देते थे। भाई और बहनों, ये जो पश्चिम बंगाल का हुमायूं कबीर है ना, ये लोगों को भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। याद करो, हमारा ऊपर जो बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो हो रहा है, भारत तो ऐसा नहीं करेगा। फिर भी कानून का रास्ता से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार के यहाँ से निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज एक बार बीजेपी का सरकार बनने दीजिए। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बांग्ला
पैसों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार मार के बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा, बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा। कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं, मामा आप बांग्लादेशी मुसलमान का बात बोलते हैं, बांग्लादेशी हिंदू का बात क्यों नहीं बोलते हैं? अरे बांग्लादेशी हिंदू का घर ही भारत है, यहाँ ही रहना है, यहाँ ही मरना है हमारे हिंदू समाज को। हम कहाँ जाएगा? ये भारत हमारा है और ये भारत में हमें रहना भी है और भारत को हमें आगे भी बढ़वाना है। और पूरा हिंदू समाज, विश्व का हिंदू समाज जहां में भी खतरा महसूस करेगा वो लोगों को हम लोग भारत लाएगा, हम लोग भारत लाएगा। किस लिए? भारत हिंदू का मातृभूमि है, भारत हिंदू का मातृभूमि है। भाइयों और बहनों, हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी का एक बार सरकार आने दीजिए, बीजेपी का सरकार आने का बाद मटुआ समाज का हर दुख का निवारण होगा, हर दुख का निवारण होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, आज पश्चिम बांग्ला में क्या हो रहा है? ममता दीदी हमें लक्ष्मी भंडार देते हैं, कितना रुपया का? 1500 रुपया का। मैं तो असम का छोटा प्रदेश से आया हूँ, हमारा वहाँ में भी हम लक्ष्मी भंडार भी ज़्यादा देता हूँ और बहुत कुछ देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं तो जिंदगी में सुना नहीं था लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं, लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं। मैं मोदी जी का बात सुना, मोदी जी ने भी समझ लिया कि लक्ष्मी माँ इतना कंजूस नहीं हो सकता है, इसीलिए बीजेपी का सरकार आएगा, 1500 रुपया का जगह में हम लोग 3000 रुपया देने का काम करूंगा, 3000 रुपया देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, गुंडा और टीएमसी एक है। टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब क्रिमिनल करप्शन। ठीक है ना? यहाँ में भी जो उठे हैं उनका पिताजी ने तो क्रिमिनल का पीएचडी लेके रखा है ना, डॉक्टरेट डिग्री लेके रखा है, छोटा मोटा डिग्री लेके नहीं रखा है, डॉक्टरेट डिग्री लेके रखा है। लेकिन मेरा टीएमसी गुंडाओं को देख के अभी थोड़ा दुख भी लगते हैं। किस लिए? ये जो गुंडे हैं ना, मैंने रिसर्च किया, किसी ने भी बचपन में कुश्तीबाजी नहीं किया, किसी ने भी बचपन में बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं सीखा। ये लोग क्यों गुंडा है? किस लिए? पुलिस उनका साथ है, पुलिस नहीं होने से ये लोग कोई गुंडा नहीं है। बाकी को छोड़िए, मेरा सामने आने से ही मैं ही वो लोग को हरा दूंगा मारपीट में। ठीक है ना? ये लोग गुंडा क्यों है? किस लिए? उनका साथ पुलिस है।